फ्रेंड, नमस्कार। मैं सिंह। तो फ्रेंड, आज एक और नई वीडियो आप सभी लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा कि फिनो पेमेंट बैंक की डिवाइस से यदि आप पैसा निकाल रहे हैं तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि जब आप पैसा कैश विड्रॉल कर रहे हैं किसी भी कस्टमर का, तो उस समय सर्वर नहीं जाना चाहिए। यदि बैंक सर्वर चला गया तो कस्टमर का बैंक से पैसा कट जाएगा, पर पैसा आपके अकाउंट में ऐड नहीं होगा, जो कि आप कस्टमर को कैश विड्रॉल नहीं कर पाओगे। कस्टमर के अकाउंट से जब पैसा कट जाएगा तो कस्टमर का व्यवहार कुछ अलग तरीके से होगा, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, आज मेरे पास एक फिनो पेमेंट बैंक की डिवाइस है जो कि ये हर बीपीसीएल पेट्रोल पंप पर उपलब्ध होती है। इससे आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं, एटीएम के माध्यम से भी कर सकते हैं और आधार कार्ड एईपीएस के माध्यम से भी आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। आपका जो पर डे का लिमिट रहेगा वो 10,000 रुपये रहेगा। 10,000 रुपये से ज़्यादा का आप कैश विड्रॉल इससे नहीं कर सकते हैं। 10,000 का जैसे आज निकाला आपने, 10,000 कल भी निकाल सकते हैं, परसों भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से 10,000 पर डे आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। यदि आपने किसी कस्टमर का फ्रेंड कैश विड्रॉल किया, जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर अभी मेरे पास आया और मैंने उसके आधार कार्ड से पैसा निकालना स्टार्ट किया, तो मशीन को लॉगिन किया और मशीन पे अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन हो गई है। उसके बाद मैंने कस्टमर का फ्रेंड आधार कार्ड नंबर डाला और बैंक सिलेक्ट किया, और जितना कस्टमर ने अमाउंट बोला, जैसे 10,000 का अमाउंट बोला है तो मैंने 10,000 अमाउंट एंटर किया। इसके बाद देखिए फ्रेंड, इसी में सेंसर होता है जो कि इसमें अंगूठा थंब वगैरह लगाया जाता है कुछ इस तरीके से। तो मैंने एक बार थंब इसमें लगवा लिया। अंगूठा को लगवाने के बाद मैंने जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया फ्रेंड, तो नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक किया तो एक बार कैंसिल हो गया है, यानी बैंक का सर्वर नहीं आने के कारण कैश विड्रॉल सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद मैंने दोबारा भी लगवाया तो दोबारा भी यही प्रॉब्लम हुई, और तीसरी बार लगवाया तो तीसरी बार भी यही प्रॉब्लम हुई। चौथी बार लगवाया तो चौथी बार क्या हुआ फ्रेंड कि कस्टमर के अकाउंट से पैसा 10,000 रुपये कट चुका है, और इस फिनो बैंक डिवाइस जो होती है इसमें पैसा ऐड नहीं हुआ है, मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ है, और कस्टमर के बैंक से पैसा कट चुका है। तो इस पोजीशन में क्या होता है कि जब हम कैश विड्रॉल कर रहे होते हैं तो उस समय सर्वर चला जाता है। सर्वर चले जाने के कारण कस्टमर का पैसा फंस जाता है। जब पैसा फंस जाएगा तो हम कस्टमर का पैसा नहीं दे पाएंगे। जब तक नहीं दे पाएंगे फ्रेंड, जब तक कि कस्टमर का पैसा वापसी उसके अकाउंट में नहीं पहुंचे। तो इसका क्या होता है फ्रेंड कि जब कस्टमर का पैसा निकालते हैं उस समय सर्वर चला जाता है, तो कस्टमर के बैंक से पैसा कट जाता है, पर हमारे पास पैसा नहीं आता है, ना ही सक्सेसफुल होता है। जब सक्सेसफुल हो जाता है तब हमारे फिनो पेमेंट बैंक की डिवाइस में पैसा ऐड होता है, जो कि हमारा अकाउंट होता है उसमें पैसा तब ऐड होता है। तो कस्टमर का पैसा जब कट जाता है तो कस्टमर का व्यवहार कुछ अलग तरीके से होता है। कस्टमरों को लगता है कि मतलब जो भी फिनो डिवाइस वगैरह चलाते हैं या मर्चेंट आईडी जो भी कुछ चलाते हैं, तो उन लोगों पे ऐसा आरोप लगाते हैं कि मतलब उन लोगों ने पैसा निकाल लिया है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सर्वर ना आने के कारण ये पैसा कस्टमर के अकाउंट से कट जाता है, पर क्या होता है कि ये वर्किंग से 7 डेज के अंदर कस्टमर के अकाउंट में वापसी रिटर्न हो जाता है। जो पैसा कटता है वो कस्टमर के अकाउंट में वापसी चला जाता है, वो 7 दिन के अंदर। जो भी आपका संडे मंडे ये छुट्टी वगैरह पड़ती है बैंक की, ये सब कुछ काट के वर्किंग 7 डेज के अंदर एक कस्टमर के अकाउंट में पैसा ऐड हो जाता है। तो क्या हुआ है, ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। 8 तारीख की बात है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। 8 तारीख में देखिए मैंने कस्टमर का कैश विड्रॉल किया, तो क्या हुआ कि यहाँ पे पहले मैंने थंब लगवाया तो देखिए कैंसिल दिखाया। कस्टमर को पैसों की ज़रूरत थी। उसके बाद मैं दूसरी बार लगाया अंगूठा, दूसरी कस्टमर का अंगूठा लगवाया तो दूसरी बार भी कैंसिल दिखाया। कस्टमर बोला कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैंने उसका तीसरी बार भी अंगूठा लगाया तो तीसरी बार भी फेल दिखाया। और जब मैंने फ्रेंड चौथी बार अंगूठा लगाया तो चौथी बार में क्या हुआ, कस्टमर के अकाउंट से पैसा कट गया। कस्टमर के अकाउंट से पैसा कट गया, पर सक्सेसफुल नहीं हुआ। मेरे पास फेल ही दिखाया, मेरी जो डिवाइस है इसमें कस्टमर का पैसा फेल ही दिखाया है, बल्कि सक्सेसफुल नहीं दिखाया। यदि सक्सेसफुल हो जाता तो मैं कस्टमर को पैसा दे देता, पर कस्टमर का पैसा जो था वो फंस चुका था। सर्वर ना आने के कारण कस्टमर का पैसा ना मेरे पास आया, ना उसके उसके अकाउंट से कट गया, बीच में ही लटका रहा पैसा। अब क्या होगा कि कस्टमर को 7 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, 7 डेज वर्किंग। तो 7 डेज के अंदर जो भी कस्टमर का पैसा कटा था वो उसके अकाउंट में रिटर्न हो जाएगा। तो एक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन लोगों की समझ में नहीं आती है। उन लोगों को यही लगता है कि हम लोगों ने उसका पैसा निकाल लिया है, या
कस्टमर ऐसे होते हैं कि उन लोगों को ये सब बात समझ में नहीं आती है कि मतलब यदि सर्वर नहीं आया और कस्टमर के अकाउंट से पैसा कट गया है तो उन लोगों को लगता है कि हम लोगों ने उसका पैसा निकाल लिया है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। सर्वर ना आने के कारण कस्टमर का पैसा फंस जाता है, और फंस जाता है तब वो 7 दिन के अंदर वापसी कस्टमर के ही अकाउंट में पैसा जाता है, ना कि हमारे अकाउंट में पैसा आता है। तो कस्टमर को हम लोग समझाते हैं लेकिन कस्टमर के समझ में नहीं आता है। तो देखिए फ्रेंड, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से कस्टमर का पैसा कटा है। देखिए आपको मैं ये चारों ट्रांजेक्शन दिखा रहा हूँ। तो ये चारों ट्रांजेक्शन है जो कि मैंने 4 बार कस्टमर का अंगूठा लगवा कर और मैंने ट्रांजेक्शन किया है, जो कि फेल दिखा रहा है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, एक कस्टमर फिर गया अपने बैंक, स्टेट बैंक, वहां से इसने 20,000 रुपये और निकाले। 20,000 निकलने के बाद इसका कस्टमर का बैलेंस 1,050 बचा है। और जो हमने इससे पहले 10,000 रुपये हमारे यहाँ जो कैंसिल दिखा रहा था वो कस्टमर के अकाउंट से कट चुका है और हमारे यहाँ सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो ये पैसा कैसे कटा? कस्टमर का जब पैसा निकल रहा था उस समय बैंक का सर्वर नहीं आ रहा था। सर्वर ना आने के कारण कस्टमर का पैसा कट गया है अकाउंट से और कस्टमर को कैश विड्रॉल नहीं हो पाया है। तो अभी क्या होगा इस पोजीशन में कि 7 दिन कस्टमर को इंतजार करना पड़ेगा। 7 दिन इंतजार करने के बाद वो पैसा जो 10,000 रुपये कस्टमर का कटा था वो कस्टमर के अकाउंट में ही वापसी जाएगा। और तो फ्रेंड, कस्टमर को अभी 7 दिन का इंतजार करना होगा। वर्किंग डेज 7 दिन का टाइम होता है। 7 दिन के अंदर भी पैसा आ सकता है, 2 दिन में भी आ सकता है, 3 दिन में भी आ सकता है और 7 दिन में भी आ सकता है। तो इतना कस्टमर को इंतजार करना होगा। तो हम लोग कस्टमर को समझाते हैं लेकिन कुछ कस्टमर फ्रेंड ऐसे होते हैं कि उन लोगों की समझ में नहीं आता है। उन लोगों को यही लगता है कि हमारा पैसा जो है इन लोगों ने निकाल लिया है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है फ्रेंड। तो यदि आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये सर्वर आजकल क्या है कि कई बैंकों के सर्वर बहुत प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए कस्टमर का पैसा फंस जाता है। तो फ्रेंड, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड, नमस्कार।